दोस्तों, आज जिस फिल्म को हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसको सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। एक आदमी एक बॉक्स में जिंदा दफन है और वह बुरी तरीके से तड़प रहा है। फिर जब वह बेहोश था और उसे होश आया तो उसने अपने आप को एक कब्र में पाया और वह एक बॉक्स में था। उसका मुंह बंधा हुआ था तथा उसके पास एक लाइटर था और उस लाइटर को जलाकर उसने इधर उधर देखा तो चारों तरफ अंधेरा था। उसने कैसे तैसे अपना मुंह खोला और इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ पर चारों तरफ अंधेरा था और वह एक कब्र में बंद था। वह बुरी तरीके से तड़प रहा था और उसका श्वास भी बड़ी मुश्किल से आ रहा था। वह लाइटर जलाकर इधर उधर देख रहा था। उसे एक कील मिली जिससे घिसकर उसने अपने आप को खोला। कब जिस कफन में वह दफन था उसमें काफ़ी जगह कम थी। वह चारों तरफ लाइटर जला के इधर इधर देख रहा था, लेकिन उसे वहाँ कुछ भी चीज़ सहायता के लिए नहीं मिली। अचानक एक फ़ोन का वाइब्रेट हुआ और उसे एक फ़ोन मिला जिस पर इराकी भाषा थी। उसे देखकर वह दंग रह गया, क्योंकि वह फ़ोन इस पॉल नाम के व्यक्ति का नहीं था। फ़ोन में जब उसने अपनी मदद के लिए एक कॉल लगाया तो वह कॉल एक जगह एक महिला के पास गया और उस महिला ने बताया कि वह एक छोटे गांव में रहती है। इसका मतलब यह हुआ कि उस महिला ने पॉल की कोई मदद नहीं करने के लिए आश्वस्त किया और उस महिला से बात करने के बाद पॉल को यह महसूस हुआ कि अब वह उसकी मदद नहीं कर सकती। उसने काफ़ी रिक्वेस्ट की, लेकिन वह महिला उसकी मदद नहीं कर पाई, क्योंकि वह एक छोटे गांव में रहती थी और वह किसी भी तरह की उसकी मदद नहीं कर सकती थी। पॉल ने बताया कि वह एक ट्रक ड्राइवर है और कुछ लोगों ने उसे यहाँ पर बेहोश करके जिंदा दफना दिया है और वह इस बॉक्स के अंदर बुरी तरीके से तड़प रहा है और उसका सांस और दम घुट रहा है, लेकिन उसकी मदद करने के लिए कोई तैयार नहीं था। अब उसने अंत में लिंडा कुंडे उसकी वाइफ को फ़ोन लगाया, लेकिन वह फ़ोन उसके पास नहीं लगा और उसने निराश हो गया। उसने एफबीआई वालों को फ़ोन लगाया तो एफबीआई वालों ने पूछा कि तुम हमें यह बताइए कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है। तो उसने बताया कि मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ और मैं यहाँ पर फंस गया हूँ और इस चक्कर में मैं और कई लोग जब जा रहे थे तो वहाँ पर कुछ लोगों ने हमारे पे हमला किया और हमें इस जगह बंद कर दिया और मुझे पता नहीं मैं यहाँ पर कैसे आया हूँ। अब इतनी देर में उसका सिग्नल चला जाता है और वह आगे बात नहीं कर पाता है। वह काफ़ी हताश और हैरान था। तभी उसे एक मिस कॉल नंबर अपने मोबाइल में दिखाई देता है। वह मिस कॉल नंबर पे फ़ोन करता है तो मिस कॉल नंबर वाला आदमी कहता है कि क्या सोल्जर तुम अभी ज़िंदा हो? तो पॉल कहता है कि मैं सोल्जर नहीं, मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ और मैं यहाँ पर काम करने के लिए आया हूँ। तो वह आदमी कहता है तुम सब अमेरिकन हमारे लिए सोल्जर ही हो। और वह उस आदमी उससे कहता है कि तुम मेरे लिए $5 मिलियन का इंतज़ाम करो तो मैं तुमको यहाँ से आज़ाद करा दूँगा। तो पॉल कहता है कि मैं कब्र में बंद हूँ, मैं तुम्हारे लिए कैसे कर सकता हूँ? तो वह कहता है तुम अपनी एम्बेसी से बात करके यह इंतज़ाम कर सकते हो। कॉल समझ जाता है कि अब उसे $5 मिलियन का इंतज़ाम करना पड़ेगा, नहीं तो वह इस कब्र में मर जाएगा। तो वह यह सोचता है और अपनी एक मित्र डोना को फ़ोन लगाता है। डोना उस वक्त जब फ़ोन उठाती है तो वह कोई काम कर रही होती है, इसलिए वह उसका फ़ोन इग्नोर कर देती है और इस पर वह काफ़ी गुस्सा होता है। लेकिन फिर वह प्यार से दोबारा फ़ोन लगाता है तो डोना उसका कॉल उठा लेती है और डोना कॉल उठा के
उसको स्टेट गवर्नमेंट का नंबर दे देती है। स्टेट गवर्नमेंट का नंबर मिलने के बाद डोना कहती है कि तुम वहाँ पर बात करो। वहाँ पर जब बात होती है तो वहाँ पर एक लेडीज़ होती है और उससे वह बात करता है कि तुम शीघ्र ही $5 मिलियन का इंतज़ाम करो, अन्यथा ये लोग मुझे यहाँ पर मार देंगे। तो वह लेडी कहती है कि मैं बिल्कुल भी, हम आतंकवादियों से किसी भी प्रकार का सौदा नहीं करते हैं, इसलिए हम उनको पैसा बिल्कुल नहीं देंगे। इसके बाद वह दया करके उस पर एक आदमी डैम का नंबर दे देती है जो कि हॉस्टेज ग्रुप का लीडर होता है, और फिर वह व्यक्ति डैम को फ़ोन लगाता है। डैम उसका फ़ोन उठा लेता है और उसकी सारी बातें सुनता है और वह कहता है कि मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा, तुम चिंता ना करो, तुम अपनी लोकेशन और हालात के बारे में मुझे समझाओ। डैम उसे यह भी बताता है कि पहले एक कोई मेडिकल स्टूडेंट था, उसको भी हमने इसी तरीके से बचाया था। सारी बातें जब डैम उसको बता रहा होता है तब उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है और वह डैम को इस बात से आश्वस्त करता हुआ होता है कि जल्द से अगर कुछ नहीं किया तो मैं इसमें मर जाऊंगा। लेकिन डैम उसको आश्वस्त करता है कि तुम चिंता ना करो, हम तुम्हें तुरंत बचा लेंगे। इसके बाद किडनैपर का फ़ोन आ जाता है और फिर वह किडनैपर उनसे कहता है कि तुम कैसे भी करके यहाँ पर पैसों का इंतज़ाम करो, नहीं तो तुम यहाँ पर तड़प तड़प के मर जाओगे। अब उसके पास कोई भी रास्ता नहीं होता है और वह कब्र में बुरी तरीके से तड़प रहा होता है। वह आदमी कहता है कि तुम सोल्जर हो और तुम्हारी आर्मी हमारे शहरों को बुरी तरीके से नष्ट कर रही है। वह कहता है कि मैं ट्रक ड्राइवर हूँ और मैं छोटा सा आदमी हूँ और मुझे बिना वजह तुम लोगों ने इस कफन में दफन कर दिया है और मैं इस तरीके से यहाँ पर बुरी तरीके से तड़प रहा हूँ। और वह कहता है कि मैं आर्मी नहीं हूँ, हम लोग तो तुम्हारे लिए एक अच्छा काम करने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता हूँ और कंस्ट्रक्शन कंपनी यहाँ पर बिल्डिंगें बनाती है जो तुम्हारे देश की तरक्की करती है। तो वह आदमी कहता है कि ये सारी बिल्डिंगें तुम ही ने तोड़ी है और तुम ही इसको बना रहे हो। और उसके बाद वह कहता है कि तुम यदि पैसे का इंतज़ाम नहीं करोगे तो मारे जाओगे। मैं तुम्हारा यह अमाउंट 5 मिलियन से $1 मिलियन कर देता हूँ। इसके बाद डैम नीचे देखता है तो वह आदमी कहता है कि तुम्हारे पैर के पास एक बैग पड़ा हुआ है, उस बैग में एक लेटर है, उस लेटर को देखकर तुम एक वीडियो बनाकर मुझे भेजो। कैसे तैसे पॉल उस बैग को खोलता है और उसमें एक लेटर मिलता है। उसके बाद फ़ोन से पॉल एक वीडियो बनाता है और वह वीडियो बनाकर पॉल को उस आदमी को भेजता है जो उससे $5 मिलियन मांग रहा है और वह उससे रिक्वेस्ट करता है कि अब मैं तुम्हारे पैसे का इंतज़ाम कर रहा हूँ, तुम मुझे कैसे भी आज़ाद कराओ। वह उससे काफ़ी ही दया की भीख मांगता है। इसके बाद एक लेडीज़ को दिखाया जाता है, उसके सर पर बंदूक होती है और उसका मुंह से कपड़ा बंधा हुआ होता है। वे लोग कहते हैं कि हम इसे मार देंगे और तब पॉल कहता है कि इसे मत मारो, इसके 2 बच्चे हैं। तो वह आदमी कहता है कि मेरे 5 बच्चे थे, अब 1 बचा है, यूएस आर्मी ने सभी बच्चे मार दिए हैं। तो वह आदमी फिर कहता है कि तुम अपना वीडियो बनाकर तुरंत भेजो, नहीं तो तुम मारे जाओगे। अब वह आदमी यह भी कहता है कि तुम वीडियो बना के नहीं भेजेंगे तो उस लेडी को भी मार दिया जाएगा। इससे पॉल परेशान हो जाता है, उसके पास कोई रास्ता नहीं होता है। तभी वहाँ पर एक सांप अंदर आ जाता है जो काफ़ी जहरीला होता है। अब पॉल के पास और भी दुविधाएं हो गई थी, एक तो कब्र में और फिर सांप और आ गया, लेकिन वह समझदारी से काम लेता है और लाइटर से आग जला देता है। इससे सांप भाग जाता है।
अब पॉल वह वीडियो वापस से दोबारा देखता है तो वह लेडी का वीडियो होता है जिसे कि अब वे लोग मारने वाले होते हैं। और वह लेडी कहती है कि तुम्हारी गवर्नमेंट ने कुछ भी काम नहीं किया, हमारी केवल 3 शर्तें थी लेकिन तुम्हारी गवर्नमेंट ने नहीं मानी। उसके बाद वे उसे गोली मार देते हैं। इस गोली से पॉल काफ़ी डर जाता है और उसके उल्टियाँ होना शुरू हो जाती है। उसके बाद डैम का फिर फ़ोन आता है और वह कहता है कि हम तुम्हारे काफ़ी करीब हैं और बस अब हम पहुंचने वाले ही हैं। लेकिन पॉल कहता है कि तुमने हमारी मदद नहीं की, तुमने उस लेडीज़ की भी मदद नहीं की और वह मारी गई। तुम हमारी कोई मदद नहीं कर रहे हो, इसी कारण से अब मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम हमारी मदद कर पाओगे। लेकिन डैम कहता है कि नहीं, हम तुम्हारी मदद करने वाले हैं। हमने उस कॉल करने वाले आदमी को ट्रैक कर लिया है और जल्द ही हम तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। अब थोड़ा सा वहाँ पर अंधेरा भी होने लगता है और डैम उसे समझाता है कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम तुम्हारे पास पहुंचने ही वाले हैं। एक धमाके के कारण कब्र की थोड़ी सी लकड़ी हट जाती है और उसकी मिट्टी पॉल के ऊपर थोड़ी थोड़ी गिरती रहती है। अब पॉल के पास कोई रास्ता होता नहीं है। वह डैम से कहता है कि तुम यदि जल्दी नहीं पहुंच पाए तो हम लोग मारे जाएंगे। अब पॉल जब वह मिट्टी धमाके से नीचे आ रही होती है तो पॉल वहाँ पर कपड़ा लगाने की कोशिश करता है। यदि वह कपड़ा नहीं लगाएगा तो वह मिट्टी से कब्र पूरी भर जाएगी जिससे कि पॉल दम घुट के मर सकता है। पॉल इस वक्त काफ़ी निराश हो जाता है क्योंकि उसका शरीर अब मिट्टी से पूरा ढक चुका होता है और पॉल अपने आप को बचाने के लिए वापस डैम से बात कर रहा होता है और डैम उससे इस बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं करता। वह कहता है कि अब केवल 1 घंटा बचा हुआ है क्योंकि 9 बजे तक ये मुझे मार देंगे। वह लाइटर को अपने चेस्ट पे रख लेता है और अपनी मौत के बारे में सोचना शुरू कर देता है। डैम इस वक्त काफ़ी घबराया हुआ होता है। वह अपनी पत्नी को भी फ़ोन लगाने की कोशिश करता है लेकिन वह फ़ोन नहीं लगता। इधर कब्र में से मिट्टी कंटिन्यू आ रही थी, इसलिए कब्र भरती जा रही थी। डैम काफ़ी चिंता में रहता है और पॉल काफ़ी चिंता में रहता है। डैम उसको फ़ोन करता है कि हम तुम्हारे बिल्कुल करीब हैं और अब हम पहुंचने ही वाले हैं। यह सुनकर थोड़ा सा पॉल यह सोचता है कि अब मैं बच जाऊंगा क्योंकि अब ये लोग मेरे पास पहुंचने वाले हैं। लेकिन वह वहाँ उन तक नहीं पहुंच पाता है और मिट्टी पूरी कब्र से मिट्टी अंदर कब्र के आने लगती है और वह बॉक्स मिट्टी से भरने लगता है। अब उसके चारों ओर मिट्टी ही मिट्टी होती है। वह कपड़ा लगा लेता है। अब उसे अजीब अजीब तरह की सपने भी आने लगते हैं जिससे वह देखता है कि रोशनी आ गई है और मैं आज़ाद हो गया हूँ। लेकिन यह केवल उसका विज़न होता है और वहम होता है कि वह आज़ाद हो गया। अब मिट्टी पूरी आ रही थी और डैम ने कहा कि हम आ गए हैं, बस अब हम कब्र हटाने ही वाले हैं। तो वहाँ पर पता लगता है कि जहाँ पर उन्होंने उस कब्र को हटाया वो और कोई आदमी था, वह पॉल नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि डैम जिस आदमी को ढूंढ रहा था वह पॉल न होके कोई दूसरा आदमी था और वे लोग रेस्क्यू टीम पॉल के पास नहीं पहुंच पाई और अंदर कब्र में मिट्टी भरती चली गई। अब अचानक से पूरी मिट्टी कब्र में आ गई और रोशनी धीरे 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 कम हो गई और पॉल का सांस और दम अब घुटने लगा था। अब पॉल के बचने के सारे रास्ते बंद हो गए थे। अब आशा की जो किरण डैम की थी वह भी ख़त्म हो गई और अंत में रोशनी बहुत ही धीरे धीरे कम हो रही थी। पॉल देख रहा था कि अब उसकी मौत बिल्कुल उसके करीब है और धीरे धीरे अंधेरा हो गया और इस तरीके से पॉल की मौत तड़प तड़प कर इस कफन में, इस बॉक्स में हो गई और उनकी रेस्क्यू टीम
डैम की रेस्क्यू टीम पॉल को नहीं बचा पाई और एक दर्दनाक मौत से पॉल मर गया।